बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट है राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 4 अमाइनो ग्लाइकोसाइड। बी पार्ट है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन क्या है? ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, अब आते हैं नेम ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो इसमें क्या क्या आता है? एमिकासिन आता है, जेंटामाइसिन आता है, केनामाइसिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, टोब्रामाइसिन आता है। तो आप सिर्फ 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने 5 लिखे, आप 4 भी लिख सकते हैं पेपर में। अच्छा, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह होगा? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह है कि जेंटामाइसिन बाइंड्स टू 30S राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लॉक द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। इट इज़ बैक्टीरियोसाइडल ड्रग। तो अब ये प्रोटीन सिंथेसिस को किस तरह ब्लॉक करता है, इसके पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं। नॉर्मली इस तरह होता है कि बैक्टीरिया में एक 50S राइबोसोम होता है और दूसरा होता है 30S राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन बनाते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ इसका। ये हुआ 50S राइबोसोम हुआ और ये हुआ 30S राइबोसोम। 30S राइबोसोम छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें कि जो मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, mRNA कहाँ से आता है? ये आता है न्यूक्लियस से, फ्रॉम डीएनए। ठीक है, ये किस चीज़ से बना है? डीएनए से बनता है। जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से ये बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं कि आप प्रोटीन बनाओ। ठीक है, तो फिर प्रोटीन किस तरह बनती है कि ये जो 30S राइबोसोम है, तो ये 30S हो गया और ये हो गया 50S राइबोसोम। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ये 50S हो गया और ये हो गया 30S राइबोसोम। ये जब एक दूसरे के साथ मिलती है तो जब मैसेंजर आरएनए आता है तो मैसेंजर आरएनए यहाँ पे इस तरह अटैच होता है। ये रीडिंग करते हैं। ठीक है, टीआरएनए क्या करता है कि ये अमाइनो एसिड को ये अमाइनो एसिड को ले आते हैं कहाँ पे? राइबोसोम्स की तरफ। ठीक है, राइबोसोम्स की तरफ ले आते हैं और राइबोसोम से फिर क्या बनाता है? ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। अमाइनो एसिड ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, और पॉलीपेप्टाइड चेन जब बनता है तो प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह प्रोटीन बनाता है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए है और इस पे मुख्तलिफ कोड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल AUG यानी एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, ये कोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कोड्स और टीआरएनए क्या करता है? ये फॉर एग्ज़ाम्पल टीआरएनए है। मैं इस तरह ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये टीआरएनए होगा। तो टीआरएनए क्या करता है कि इसके साथ ये अमाइनो एसिड अटैच है, और ये अमाइनो एसिड कहाँ पे ले जाता है? ये ले जाता है राइबोसोम्स पे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल टीआरएनए है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ एक अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच है। तो ये जब ये यहाँ पे अमाइनो एसिड छोड़ जाएगा, यहाँ पे फिर दूसरा टीआरएनए आएगा। दूसरा टीआरएनए यहाँ पे अटैच होता है और ये 2 अमाइनो एसिड हो गए ना, एक पहले से था और ये दूसरा इसके साथ, और ये वापस बाहर जाएगा। ठीक है, ये जो टीआरएनए ये खाली हो जाएगा, अनलोड होगा। अमाइनो एसिड इसने दूसरी टीआरएनए को दिया और फिर ये जो दूसरा ये भी बाहर चला जाएगा। यहाँ पे तीसरा टीआरएनए आएगा और तीसरा टीआरएनए भी एक इस तरह का अमाइनो एसिड ले आएगा। तो ये इस तरह पॉलीपेप्टाइड ये इस तरह बनते हैं। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ बनते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है और इससे फिर प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, जब वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, ये तो मैकेनिज़्म था ना।
अब जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, ये 30 इस राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और इसका शेप चेंज, ये फॉर एग्जांपल इसका नॉर्मल शेप है तो इसका शेप किस तरह बनाता है, इस तरह बन जाता है इसका शेप। तो इसके साथ फिर 50 इस राइबोसोम्स अटैच नहीं हो सकेगा, ठीक है। एक हो गई बात। और दूसरा क्या करते हैं कि ये जो मैसेंजर आरएनए पे कोड्स पड़ी हुई थी AUG और ये चीज़ें, तो ये टीआरएनए के लिए थी, तो ये भी मिस रीड करेगा, इसकी रीडिंग ठीक तरह से नहीं करेगा अमाइनो ग्लाइकोसाइड, इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसका शक्ल चेंज करेगा 30 इस राइबोसोम का। जब शक्ल चेंज होता है तो 50 इस राइबोसोम्स अटैच नहीं होगा। अगर अटैच भी हो जाती है, ठीक है, 50 इस, तो जो mRNA होता है, mRNA जो न्यूक्लियस से आया होता है, तो ये क्या करते हैं, इसके कोडान्स को मिस रीड करते हैं। जो कोडान्स होते हैं, कोडान्स क्या होते हैं, AUG और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की एडेनिन, यूरेसिल और गवानीन, ये चीज़ें होती हैं। तो ये इसको मिस रीड करता है। जब इसको मिस रीड करता है तो जो प्रोटीन बनता है, ठीक है ना, इस तरह का प्रोटीन, ये जो प्रोटीन बनते हैं ये प्रोटीन नहीं बनेंगे, ठीक है। ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स है। फॉर एग्जांपल एक ये नॉर्मल अमाइनो एसिड चेन है, ये जो ये नॉर्मल है, तो इसमें क्या करेगा, ये मिस रीड करेगा। ये इस तरह एक अमाइनो एसिड इस तरह देगा, दूसरा अमाइनो एसिड इस तरह, तीसरा फिर इस तरह और चौथा फिर इस तरह। तो ये प्रोटीन्स ख़राब प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक प्रोटीन नहीं होंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये मिस रीडिंग करता है mRNA का। जो mRNA जो DNA से आता है, DNA से बनते हैं, DNA न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस से आते हैं मैसेंजर RNA, राइबोसोम्स पे अटैच हो जाते हैं। राइबोसोम्स को कहते हैं कि आप प्रोटीन बना लो। तो प्रोटीन किस तरह बनता है कि tRNA साइटोप्लाज्म में घूमता है और साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड ले आती है, ठीक है, अमीनो एसिड ले आती है और वो राइबोसोम्स को देते हैं। जब राइबोसोम्स को देते हैं तो राइबोसोम्स पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है इस तरह, ठीक है। तो ये क्या है, ये फिर इससे प्रोटीन बनेंगे। तो ये जब जेंटामाइसिन या अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आते हैं तो ये 30 इसके साथ अटैच हो जाती है, इसका शक्ल चेंज करती है और मैसेंजर आरएनए का मिस रीडिंग करता है। मिस रीडिंग इस तरह करते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स नॉर्मली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वो नॉर्मली अटैच नहीं होंगे, वो एबनॉर्मल अटैच होंगे, और जो प्रोटीन बनते हैं वो प्रोटीन ठीक प्रोटीन नहीं होंगे, वो ख़राब होंगे, वो काम नहीं करेगा। तो जेंटामाइसिन बाइंड्स टू 30 इस राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। और दूसरा क्या काम करता है कि ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा है पहले भी, स्किन इन्फेक्शन में, बर्न्स में और वॉन्ड्स में, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया वोमिटिंग वगैरह में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। और इसके अलावा ये क्या करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी किडनी डैमेज करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी ईयर को डैमेज करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी न्यूरॉन को डैमेज करता है, लो ब्लड काउंट जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको कम करते हैं, उनको कम करते हैं, और एलर्जिक रिएक्शंस ये काज करते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट और क्लिनिकल यूज़ ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स थे।